नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आइए आज हम देखते हैं विश्व में घास के प्रमुख मैदान एवं क्षेत्र, जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछता भी है और कंफ्यूजन भी रहता है। तो आइए हम देखते हैं और आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए, विश्व में घास के प्रमुख मैदान एवं क्षेत्र। देखिए, इसमें क्या है कि विश्व में घास के प्रमुख मैदान एवं क्षेत्र दो पाए गए हैं, यानी जहाँ घासें पाई गई हैं दो क्षेत्र है मुख्यतः। कौन कौन सा है? एक है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, एक है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पे घास पाए जाते हैं। अब ये जो घास पाए जाते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन कौन से कहाँ क्षेत्र है, ये किसे हम कहते हैं, पर ये समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी को उसके ताप के आधार पे कई भागों में बांटा गया है। देखिए क्या क्या है। देखिए, बीच से एक रेखा है जिसको हम कहते हैं 0 अंश विषुवत रेखा। इस रेखा को हम कहते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, और इसके ऊपर 23.5 अंश पर एक रेखा खींची गई है जिसको कहा गया है कर्क रेखा। और जस्ट उसी के नीचे 23.5 अंश पर एक रेखा और खींची गई है जिसको कहा गया है मकर रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा खींची गई है। और इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी जो बीच का पूरा क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आगे है कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर 66.5 अंश तक, और इस मकर रेखा से नीचे 66.5 अंश के बीच का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा गया है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को, यानी ये जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को क्या कहा गया है? इन दोनों क्षेत्रों को, तो इन दोनों क्षेत्रों को कहा गया है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा गया है। ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग। अब देखिए, जो घास इन दोनों क्षेत्रों के बीच में पाए जाते हैं उनको कहा गया उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के मैदान, और जो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में है उनको कहा गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या क्षेत्र कहा गया। तो इन दोनों को कहा गया है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे क्या, अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है, उष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा से 66.5 अंश, मकर रेखा से 66.5 अंश, इन दोनों के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से घास के मैदान मुख्यतः पाए जाते हैं, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम एक एक करके इन दोनों के बारे में देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखा जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये मैदान कहाँ से कहाँ तक उष्ण कटिबंधीय? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा गया है। अब देखिए, इसकी अपनी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सब पाप कैंसिल, यानी जितने भी पाप हैं आपके, सब पाप क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले अगर घास उगाएंगे और घास खा करके गाय भैंस अगर खाएंगी, मस्त रहेंगी, सुखी रहेंगी, तो क्या हो जाएंगे? आपके पाप कैंसिल हो जाएंगे। आप पशुओं की सेवा करिए, घास उगाइए, तो आपके पाप कैंसिल हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? ट्रिक याद करिए, सब पाप कैंसिल। अब इसी में जितने भी घास के मैदान महत्वपूर्ण है, मुख्य हैं, वो सारे घास के मैदान इसमें आ जाएंगे। देखिए, सब से क्या हो जाएगा? सा से हो जाएगा समाना घास का मैदान, पा से हो जाएगा पार्क लैंड, एक पा से हो जाएगा पटाना घास का मैदान, कै से कैंपास हो जाएगा, से सिलवाज हो जाएगा, ला से लानोज हो जाएगा। ये सारे घास के मैदान है जो कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये इतने लिखे गए हैं। अब देखिए, इसको कैंपास भी कहते हैं और इसको कंपोज भी कहते हैं। यानी कंपोज घास का मैदान कहा जाए या कहा जाए कैंपास घास का मैदान। ये कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। तो ये अपने घास के मैदान हो गए। ये अपनी ट्रिक हो गई कि आप भैया उस कटिबंधीय क्षेत्र के लोग जो है कर्क मकर रेखा के बीच के घास उगाइए, आपके सब पाप कैंसिल हो जाएंगे। और यही घास के मैदान भी हैं। कौन कौन से? देखिए, सा से हो जाएगा, सब में है, सा से हो जाएगा समाना घास का मैदान। तो समाना में क्या है? उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। कहीं कहीं भाई कुछ भाग मध्य और पूर्वी अफ्रीका में भी ये घास पाई जाती है क्षेत्र। आगे पार्क लैंड है, ये दक्षिणी अफ्रीका में है। पटाना है, ये श्रीलंका क्षेत्र में पाया जाता है। आगे जो कैंसिल लिखा हुआ है, या कैसे कैंपास, से सिलवाज, ला से लानोज लिखा हुआ है, ये पूरा क्षेत्र जो है कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका का है। यानी आपको कुछ याद ही नहीं करना है, बस आप कैंसिल याद करिए। कैंसिल, कैसे कैंपोज,
और से सिल्वाज, ला से लानोज, ये तीनों क्षेत्र कहाँ के हैं? दक्षिणी अमेरिका के हैं। अगर एग्जाम में ऐसे आता तो आप लगा लीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका में 3 है उष्णकटिबंधीय वाले, कैसे कैंपोज, सिल्वास और लानोज, ये तीनों है। लेकिन अगर देश भाई पूछ लेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, अंदर जाना पड़ेगा। तो देखिए जो कैंपास है वो कहाँ है? वो देश में है, ब्राजील में है, इसको कंपोज भी कहते हैं। तो कैंपास कहाँ है? ब्राजील में है। आगे देखिए सिल्वास कहाँ है? अमेजन की घाटी में है। और एक देश है, वो देश है बोल्विया, बोल्विया की सीमा में भी ये घास, सिल्वास घास पाई जाती है। अगला है लानोज, लानोज घास कहाँ कहाँ क्षेत्र का मैदान इसका किस देश में है? तो कोलंबिया में है, गुयाना में है, वेनेजुएला में है, 3 देश में है। तो भाई ये महत्वपूर्ण है, लानोज महत्वपूर्ण है, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। इधर जो सवाना है ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो कैंसिल याद करिए, तीनों दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, कैंपास, सिल्वास, लानोज। एक चीज और है, अब याद आपको कैसे करना है भैया तीनों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए जो कैंपास है, याद करिए कैंपास नंबर 1 पे है, कैंसिल हमको साथ में याद करना है। जो कैंपास है नंबर 1 पे, एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में ज्यादा है। सिल्वास दूसरे नंबर का चलती है, यहाँ 2 क्षेत्रों में, अमेजन की घाटी या बोल्विया की सीमा पर पाया जाता है। ये तीसरे नंबर, कहा कि हम 3 जगह रहेंगे, हम 3 क्षेत्र में रहेंगे। ये कहाँ कहाँ रहोगे? कहीं हम बड़े हम एक क्षेत्र में, ये छोटा दूसरे नंबर पे 2 क्षेत्र में, ये तीसरे में, कहा हम 3 क्षेत्र पर। जो लानोज है वो 3 क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ? देखिए कोलंबिया में, गुयाना में, वेनेजुएला में, 3 क्षेत्रों में लानोज घास का मैदान पाया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भी है। आगे देखिए ये जो लानोज घास है ये लगभग 3 मीटर लंबी घास होती है, यानी इतनी लंबी लंबी घास, इतनी बड़ी बड़ी घास हो जाती है, लगभग 3 मीटर लंबी घास ही पाई जाती है। तो ये हो गया दक्षिणी अमेरिका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये पूरा एक जगह का है। आगे इधर आइए, इधर देखिए से हो गया सवाना घास का मैदान। ये जो सवाना घास का मैदान है ये उत्तरी अफ्रीका में है और कुछ भाग मध्य पूर्व अफ्रीका में भी पाया जाता है। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है मसाई जनजाति। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। आगे है, आप कक्षा 7 की किताब देखिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं कक्षा 7, 8, 9, 10 ये सब कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं सीआरटी से। ये देखिए सवाना घास की मैदान है, यहाँ पे एक और सवाना मैदान में एक घास पाई जाती है जिसको कहा गया हाथी घास। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी घास किस क्षेत्र में पाया जाता है, कक्षा 7 की भूगोल किताब में। तो हाथी घास जो है ये सवाना घास के मैदानों में हाथी घास पाई जाती है, मसाई जनजाति भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और ये भी घास लगभग 3 मीटर लंबी होती है। आगे देखिए एक पार्कलैंड है, तो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है। ये जो पार्कलैंड जो घास का मैदान है इसको बुशलैंड भी कहते हैं, यानी ये घास का मैदान और कौन सा है? तो इस पार्कलैंड को बुशलैंड घास का मैदान भी कहा जाता है। ये कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। एक चीज आप देखिए, जो सवाना है और ये जो पार्कलैंड, ये दोनों देखिए कहाँ है? ये दोनों देखिए अफ्रीका में ही है, बस अंतर है उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। सबसे पहले आएगा उत्तरी अफ्रीका, तब आएगा दक्षिणी अफ्रीका। सबसे पहले हमारी ट्रिक में आएगा सब, तब आएगा पाप यानी पा आएगा। सबसे पहले उत्तरी अफ्रीका में ये है, दक्षिणी अफ्रीका में ये है। सब पाप यानी पा से पार्कलैंड। और देखिए पास से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा पटाना। ये पटाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में पाया जाता है। वैसे भी पास होगा पटाना और पास हो गया पार्क, यानी लोग पटाखे कहाँ ले जाते हैं? पार्क में ही ले जाते हैं। तो भैया गलत ना समझिए, पटाखे यानी मम्मी पापा को भी फुसलाते हैं, बहलाते हैं कि मम्मी हम पार्क में चलेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। तो पटाखे लोग कहाँ लेके जाते हैं? पार्क में लेके जाते हैं, फिर वहाँ अपना चीजें देखते हैं, तो मस्ती करते हैं। तो पटाना कहाँ? श्रीलंका में है। और ये पास से क्या हो जाएगा? पार्कलैंड। ये कहाँ? अफ्रीका में। ये भी अफ्रीका में, ये भी अफ्रीका में है। ये पार्कलैंड है, ये पटाना है। देखिए 7 से हो गया सवाना घास का मैदान। जो सवाना घास के मैदान में क्या है? हाथी नाम की घास एक स्पेशल पाई जाती है, उसका नाम रखा गया है। ये सवाना महत्वपूर्ण भाई और ये लानोज महत्वपूर्ण, तीनों पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम पढ़ चुके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और अब हम पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और आइए अब हम पढ़ते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जानते हैं। अब देखिए शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ हम पढ़े थे? कर्क रेखा के ऊपर 66.5 अंश तक और मकर रेखा के नीचे 66.5 अंश तक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए इसकी अपनी ट्रिक क्या है? पप्पू मंचूरिया डान एक्सप्रेस में, यानी एक पप्पू नाम का लड़का था
और मतलब पप्पू मंचूरिया था, वो अपने नाम से एक एक्सप्रेसवे चला रहा था, एक गाड़ी चला रहा था, और डॉन भी था। तो पप्पू मंचूरिया डॉन एक्सप्रेसवे चला रहा था। कौन चला रहा था? पप्पू था। तो इसी से अपनी ट्रिक बन गई है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब देखिए इसमें कौन कौन से घास के मैदान है। देखिए पा से हो जाएगा पप्पू में, पा से हो जाएगा पंपाज, और पू से हो जाएगा पुष्टाज, मंचूरिया में खुद चा है, देखिए चा से हो जाएगा चीन, मंचूरिया से मंचूरिया हो जाएगा, डान से हो जाएगा देखिए डाउन्स, प्रे से हो जाएगा प्रेरी, आधा सास से स्टेपीज हो जाएगा, बे से बेल्ट हो जाएगा। ये इतने अपने घास के मैदान है। अब ये घास के मैदान किस किस देश में, किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा जाता है। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए जो पंपास घास का मैदान है ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? अर्जेंटीना में पाया जाता है और उरुग्वे में पाया जाता है। देखिए जो अपनी ट्रिक है वो पहला अक्षर पा है, और यहाँ देखिए दक्षिण अमेरिका में आ पहले आ भी रहा है, अर्जेंटीना भी पहले आ रहा है। यानी अगर बात की जाए पा से पंपाज होता है, कहाँ है? तो पहला अक्षर भी अर्जेंटीना, पहली ट्रिक में पहला अक्षर भी है, तो अर्जेंटीना में, छोटा उरुग्वे, अर्जेंटीना उरुग्वे में पाया जाता है। ये कहाँ? दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है। आगे देखिए पू से क्या हो जाएगा? पू से पुष्टाज हो जाएगी। पुष्टाज कहाँ का है? पुष्टाज है अमेरिका का। देखिए जैसे पा पे देखिए बड़ों मात्रा हम लगाए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ों मात्रा लगाए। तो अगर पुष्टाज आपको याद रहेगा पुष्टाज, तो याद करें पुष्टाज है, और पुष्टाज में मात्रा बड़ों की या छोटों की जो भी है बड़ों की मात्रा है। और कौन सा महाद्वीप ऐसा जिसमें बड़ों की मात्रा है? तो बड़ों की मात्रा यूरोप में ही है और किसी में है नहीं। तो पुष्टाज वहां पे बड़ों की मात्रा, यहाँ पे बड़ों की मात्रा। पुष्टाज कहाँ? यूरोप में है। देखिए मंचूरिया में चीन है, ये चीन में है। डाउन्स देखिए डाउन्स कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। अभी हम ट्रिक के साथ भी बता रहे हैं आपको। तो डाउन्स कहाँ है, किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। यानी कि प्रेरी कहाँ का है? तो उत्तरी अमेरिका में, यानी कनाडा का क्षेत्र है, वहां प्रेरी है। आगे देखिए स्टेपीज कहाँ का है? तो स्टेपीज यूरेशिया का है, यूरेशिया का। वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहले जान लीजिए जो पंपास, ये जो घास का मैदान है इसको हम पंपाज भी कहते हैं। यानी ये जो घास का मैदान इसको हम पंपाज भी कहते हैं। और इसी पंपाज नामक घास के मैदान में एक ये पोषण युक्त घास पाई जाती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा, जिसका नाम है अल्फा अल्फा। घास का मैदान है, मतलब घास है, अल्फा अल्फा एक घास है जो पंपाज नामक घास के क्षेत्र में पाई जाती है, अल्फा अल्फा। और ये बहुत ही पोषण युक्त घास है। और जो पंपाज जो लिखा हुआ है ये महत्वपूर्ण है, ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो पंपाज घास के मैदान में अल्फा अल्फा नाम की घास पाई जाती है जो बहुत ही पोषण युक्त घास है। और ये पंपाज है कहाँ? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। आगे देखिए पुष्टाज लिखा हुआ है। ये पुष्टाज कहाँ है या फिर यूरोप में किस क्षेत्र में? तो एक है देश है हंगरी है, और पोलैंड है, हंगरी पोलैंड है, और एक देश है ऑस्ट्रिया है। इन देशों के क्षेत्रों में ये पुष्टाज पाया जाता है। और हंगरी और पोलैंड इन्हीं, ये स्थानीय भाषा में इसको ये लोग क्या कहते हैं? पुष्टाज कहते हैं, स्टेपीज भी कहते हैं। ये हो गया पुष्टाज या स्टेपीज। आगे देखिए मंचूरिया कहाँ? तो मंचूरिया चीन में पाया जाता है। आगे देखिए डाउन्स, ये डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जब हम भारत के ग्लोब में देखेंगे या नक्शे में देखेंगे भारत ने विश्व के, तो विश्व में सबसे नीचे जो मिलेगा देश आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। डाउन्स यानी नीचे हमको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी कहाँ? उत्तरी अमेरिका कनाडा क्षेत्र। देखिए प्रे माने प्रार्थना होता है। उत्तरी अमेरिका वाले क्या है, ये हमेशा ईश्वर से प्रे करते रहते हैं कि सब लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, क्योंकि ये सबसे मजबूत देश भी है। आगे देखिए आधा सा से क्या हो जाएगा? आधा सा से हो जाएगा स्टेज हो जाएगा, आधा सा से स्टेज, आधा सा से स्टेपीज हो जाएगा। और जो प्रेरी है इसके बारे में देखिए, पहले देख लीजिए प्रेरी के बारे में। प्रेरी जो है इसको प्रेरीज भी कहते हैं। किसी किसी किताब में कहीं कहीं एग्जाम में आपको प्रेरीज मिलेगा। और सबसे अधिक गेहूं, यानी सबसे अधिक गेहूं यहाँ इस क्षेत्र में, यानी इस घास के मैदान में सबसे अधिक गेहूं होता भी है। बल्कि इसको विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। ये जो प्रेरी है इसको विश्व की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। आगे देखिए स्टेपीज है। स्टेपीज ये कहाँ है? यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया के कुछ क्षेत्र को मिला के यूरेशिया कहा गया। उस क्षेत्र में आपको स्टेपीज नामक घास मिलेगी, यानी स्टेपीज नामक घास का मैदान मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे एक मिट्टी पाई जाती है जिसको कहा गया है चनोजम मिट्टी। और इस चनोजम मिट्टी में सबसे अधिक पैदा क्या होता है? गेहूं पैदा होता है। चनोजम मिट्टी में गेहूं पैदा होता है, स्टेपीज क्षेत्र में पाई जाती है। आपसे पूछा सकता है। आगे देखिए वेल्ड है। ये वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। आगे देखिए वे से हो जाएगा वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए वे से वेल्ड लगा, वेल्ड माने वेल्डिंग करना। देखिए दक्षिण अफ्रीका वाले बेचारे काले काले होते हैं, और वेल्डिंग जो आदमी करेगा, गर्मी में जो आदमी करेगा वेल्डिंग, मेहनत करेगा, तो सीधी सी बात है वो बेचारा काला हो ही जाएगा भाई। वेल्डिंग करेगा जो आदमी,
तो बेचारा धूप में और ठंडी गर्मी में कभी भी जब मेहनत करेगा, पूरा दिन भर वेल्डिंग ही करता रहेगा हमेशा, तो बेचारा काला हो जाएगा। तो वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और जो वेल्ड है, यहाँ पे एक अंगोरा नाम की बकरी की प्रजाति पाई जाती है। तो याद करने के लिए, अंगोरा नामक बकरी की प्रजाति अफ्रीका वाले पाले हैं, बेचारे उसी का दूध पीते हैं। और इसी में मेरिनो नाम की भेड़ की एक प्रजाति पाई जाती है, जिससे उत्तम किस्म की हमको ऊन प्राप्त होता है। मेरिनो नामक भेड़ की प्रजाति है। और यहाँ पर अंगोरा नाम की बकरी पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में घास कौन सा पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में घास पाया जाता है वेल्ड नाम। तो दोस्तों देखिए, पूछताछ को स्टेपी या स्टेपीज नाम से भी जाना जाता है। ये पप्पू मंचूरिया डान एक्सप्रेस में ये हम लोगों ने पढ़ा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और आपसे एग्जाम में यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।